नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे जो वॉशिंग मशीन में जो जीरो क्रॉसिंग है वो जो किस तरीके से काम करती है। तो आज हमारे पास पीसीबी है, इसमें हम समझते हैं कि जीरो क्रॉसिंग। तो सबसे पहले मैं डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जीरो क्रॉसिंग के लिए सबसे पहले पावर इन होती है यहाँ पर। और पावर इन होने के बाद ये यहाँ पर एक फ्यूजेबल प्रिंट बना हुआ है, जो आप इसमें देखोगे पीसीबी के अंदर यहाँ पर ये फ्यूजेबल प्रिंट बना हुआ है। तो पावर जो सप्लाई सीधी हमारी जाती है तो यहाँ से हमारा फेस चला जाता है इसके द्वारा। तो यहाँ पर एक नॉन पोलाई कैपेसिटर और एक एमओवी लगी हुई है। उसके बाद ये जो न्यूट्रल है, जब न्यूट्रल यहाँ एंटर करता है तो न्यूट्रल से ये वीडीआर और नॉन पोलाई कैपेसिटर से होते हुए और ये फ्यूजेबल प्रिंट से द्वारा इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे चला जाता है। जैसे आप इसमें देखोगे कि ये सीधा हमारा प्रिंट फ्यूज से होता हुआ और हमारा एक यहाँ पे नॉन पोलाई कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला 104 पीएफ है ये। और यहाँ पर एक एमओबी लगी हुई है और 275 वोल्ट की। और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में ये वोल्टेज यहाँ पर आ जाते हैं। जब ये प्राइमरी वोल्टेज यहाँ पर आ जाते हैं तो इसकी जो ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेट फील्ड बनती है और मैग्नेट फील्ड से आउटपुट वोल्टेज बनते हैं। तो आउटपुट में सेकेंडरी में इसमें ये वोल्टेज जो है ये +12 वोल्टेज बनाती है। तो ये 12 वोल्ट एसी होते हैं। तो जैसे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसकी और ये पिन जो है इससे ये वोल्टेज तैयार होता है। और इसके बाद इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है, 4 डायोड लगे हुए हैं। तो 2 डायोड इधर लगे हुए हैं और 2 डायोड इधर लगे हुए हैं। तो दोनों में से एक सीधा डायोड लगा हुआ है, एक उल्टा लगा हुआ है। तो ये जो उल्टे डायोड लगे हुए हैं ये नेगेटिव करंट बनाते हैं, ये वाले, एक ये और एक ये वाला डायोड, ये उल्टी डायरेक्शन में लगे हुए हैं। और ये वाला डायोड जो है ये वाला सीधी डायोड में लगा हुआ है और ये सीधा हमारा इस यहाँ पर सीधा आके ये इसके वोल्टेज सप्लाई आ जाती है यहाँ पर। तो इसकी जो सप्लाई है ये वाली 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये वाली जो है 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये ग्राउंड है। तो इस तरीके से इसमें हम समझ लेते हैं डायग्राम में। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें दो डायोड लगे हुए हैं इधर और 2 डायोड इधर लगे हुए हैं। तो यहाँ से ही ये डायोड के द्वारा डीसी सप्लाई बन जाती है और डीसी सप्लाई बनने के बाद ये डायरेक्टली सीधा यहाँ एक पोलराइज कैपेसिटर और एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर, 2 तरह के कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये प्योर डीसी बना लेते हैं और फिर बाद में ये सीधा 7805 पे चला जाता है, इस वाले 7805 पे। तो यहाँ पर ये पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अंदर, ये पोलराइज कैपेसिटर है और ये इस डीसी को प्योर बना देगा। तो जीरो क्रॉसिंग 2 तरीके से उठा ली जाती है कि ये तो या तो इसकी जो यदि डायोड के बाद ले सकते थे या फिर हम इसको लेते कि अलग से ही डायोड से पहले ही। तो इसमें सप्लाई में पहले डायोड से पहले ही ले लिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो डायोड से पहले ही ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर आप देखोगे सर्किट डायग्राम में। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये जो जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर से एसी करंट आ रहा है उसी से ये रेजिस्टेंस लगा के 2K की रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये सीधा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे चली जाती है, ये सीधा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे चली जाती है और एमीटर इसका ग्राउंड है। तो इस ट्रांजिस्टर पे आ जाती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ से आती है, इस रेजिस्टेंस 2K की रेजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर पे आ जाती है। चेक करते हैं कौन से ट्रांजिस्टर पे आ रही है, इस पे भी नहीं आ रही है। इस पे आ रही है। तो इस ट्रांजिस्टर के जो इसका जो बेस है इस पे आ रही है और इसका जो एमीटर है वो ग्राउंड है, देख लेते हैं हम। तो इसका एमीटर ग्राउंड है और ये कलेक्टर से आउट हो रही है। और कलेक्टर से जब ये आउट हो रही है तो यहाँ पर कलेक्टर पे आप देखोगे तो यहाँ से सीधा आगे एक पुल अप रेजिस्टेंस 10K की लगी हुई है जो कि 5 वोल्ट के साथ है। तो देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आ गई और यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये 5 वोल्ट के साथ है। तो ये 5 वोल्ट के साथ बिप भी बोल रही है।
तो ये 5 वोल्ट के साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस भी 10K की है। इस पर 103 लिखा हुआ है, तो ये 10K की रेजिस्टेंस है। तो जैसे आप देख सकते हो, तो ये वाली 10K की रेजिस्टेंस है, ये वाली। इस 10K की रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट कलेक्टर से वोल्टेज जा रहा है, तो ये स्विचिंग होगा, यानी कि ये पल्सेटिंग बनेगी, क्योंकि कभी ये ऑन होगा कभी ऑफ होगा, क्योंकि ये इसके अंदर से जो पल्स ली हैं, तो 50 हर्ट्ज़ की हमारी पल्स होती है जो हमारी उसके अंदर अल्टरनेट करंट में होती है। तो वही 50 हर्ट्ज़ इसके बेस पे जाएगी और उतनी बार ये ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होगा। और जितनी बार ये ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होगा, तो जिस टाइम ये ऑन होगा उस टाइम इस वाले जो कलेक्टर से आउटपुट निकल रही है इसके अंदर ग्राउंड जाएगा। और जब ये ऑफ हो, जिस टाइम ये ऑफ रहेगा उस टाइम ये 5 वोल्ट की सप्लाई रेजिस्टेंस के द्वारा जाएगी। तो हमारा जो वोल्टेज का ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ऑन ऑफ इस तरीके से चलेगा और ये पल्स सेटिंग सीधा हमारी माइक्रो कंट्रोलर की पिन पे चली जाएगी। तो देख लेते हैं कि कौन सी पिन पे जा रही है। तो ये यहाँ से आ गई, इस ट्रांजिस्टर से यहाँ पर आई और यहाँ से होती हुई इस वाली पिन पे आई, यहाँ से ये जम्फर लगा और सीधा ये माइक्रो कंट्रोलर की पिन पे चलेगी। तो ये माइक्रो कंट्रोलर की पिन पे चली गई है और ये माइक्रो कंट्रोलर की पिन पे जाके और ये इसका फीडबैक देगी जाके कि किस तरीके से हमारा जो ये फीडबैक है, हमारे जो 50 हर्ट्ज़ है वो किस तरह से काम करती है। क्योंकि जब इन ट्रैकों को चलाना होता है तो इन ट्रैकों को चलाने के लिए इसी जीरो क्रॉसिंग का आईसी इस्तेमाल करती है पल्स सेटिंग के लिए, क्योंकि इनको ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसी करंट को जो ये सीधी जो ULN आईसी या KID आईसी को दिया जाता है, इसी पल्स सेटिंग का यूज करती है। प्लस ये इससे जीरो क्रॉसिंग से ये देखती है कि इसके अंदर ये किस तरीके से काम हो रहा है। तो दोस्तों आज हमने समझी इसकी जो जीरो क्रॉसिंग है किस तरह काम करती है इस PCB के अंदर। अगला टॉपिक जो रहेगा वो अगले किसी अलग डिवाइस के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो लाइक कर लें। धन्यवाद।